बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम साईनाथ कदम है और मैं IIIT तिरुचिरापल्ली का स्टूडेंट हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे MST CET का लास्ट 45 डेज में आपकी स्ट्रैटेजी किस तरह से होनी चाहिए, आपको किस तरह से वर्क करना चाहिए, सारी चीजें बताऊंगा। आपको 11th का सिलेबस किस तरह से कवर करना चाहिए, कितने दिनों में करना चाहिए, 12th का सिलेबस किस तरह से करना चाहिए, मॉक पेपर आपको कब देना चाहिए, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। सारी चीजें आपको बड़े ध्यान से देखना है, आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है ना। बात करते हैं सबसे पहले आप 9 जून से लेकर, ठीक है ना, आज 8 जून है, मैं आपको अभी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको अभी वीडियो देखना है और इस स्ट्रेटेजी को आपको कल से फॉलो करना है। ठीक है ना। कब तक? आपको 9 जून से आपको 15 जून तक आपको एक आपका जो स्लॉट होगा यहां पे, उसके बाद आपका 15 तो आपका जो 5 जुलाई तक, ठीक है ना, आपको यहां का एक स्लॉट होगा और बाद में आपका 5 जुलाई के बाद आपका एक स्लॉट होगा जिसके अंदर हम कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना। तो मैंने डिवाइड किया है यार, ठीक है। उसका कारण क्या मैं आगे बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं 9 to 15 जून तक आपको क्या करना है। आपको ना यहाँ पे 11th का सिलेबस है और 12th का सिलेबस है। ठीक है ना। अब इन दिनों में हम क्या करेंगे, 9 से 15 में क्या करेंगे, हम 11th के सिलेबस को कवर करेंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की या फिर 11th के सिलेबस को अभी तक टच नहीं किया, सिर्फ 12th ही पढ़ते रहे बोर्ड के लिए या फिर बाकी चीजों के लिए। तो 11th का कहीं ना कहीं हमारा चीजें रुक गई है, यहाँ पे कहीं कुछ चीजें कंप्लीट नहीं हुई। तो जब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, उस चीज के बारे में कंसेप्ट नहीं पता। तो आपको क्या करना है, अभी 11th क्लास को आपको 9 तारीख को शुरुआत करनी है, 9 to 15 जून तक आपको क्या करना है, 11th को करना है। अब 11th को खत्म किस तरह से करना है, आपके जो 11th के टॉपिक्स है, ठीक है ना, आपके 11th के टॉपिक्स, आपके जो फिजिक्स का है यहाँ पे 8 चैप्टर है 11th से, केमिस्ट्री 9th, मैथमेटिक्स 9th, ठीक है ना। यहाँ पे 11th की बात। अगर 12th की बात करता हूं तो यहाँ पे हमें 15 देखने को मिलेंगे, यहाँ केमिस्ट्री में 16 और फिजिक्स में 16 देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो इसके बारे में बताऊंगा आपको क्या करना है। अब यहाँ पे 9 to 15 आपको क्या करना है, डे को आपके 3 स्लॉट में डिवाइड करना है ना। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, ठीक है ना। हो सकता है मॉर्निंग स्लॉट बोलो, आफ्टरनून स्लॉट बोलो या फिर आप इवनिंग स्लॉट बोलो, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है ना। आपके डे को आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 टाइमिंग्स, यहाँ पे आपको अलग अलग, मतलब आपके स्लॉट वाइज में आपको टाइमिंग देखना है, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि आप एग्जाम में जब बैठते हो ना तो आपको कहीं ना कहीं आपको 3 घंटे वहां बैठना ही होता है। मतलब आपके अंदर मिनिमम कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप 3 घंटे एक जगह सही तरीके से बैठ पाओ और आपका मतलब आपको बर्डन ना लगे, आप मतलब आपको नॉर्मल तरीके से आप वहां पे बड़े आसानी से आप एग्जाम में बैठ सको 3 घंटे। तो इसलिए मैंने क्या किया है, 3-3 आवर स्लॉट को मैंने डिवाइड किया है। ठीक है ना। मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून और इवनिंग स्लॉट। बात करूंगा सबसे पहले मैं, आपका जो मॉर्निंग स्लॉट का फर्स्ट स्लॉट होगा, ठीक है ना, आपको 9 से 12 पहला स्लॉट पढ़ना है। ठीक है ना। 9 से 12 आपको पहला स्लॉट। इससे पहले भी कुछ चीज करनी है। यहाँ पे मैंने साइड में 7:30 to 8:30 मैंने वहां पे लिखा हूं। उसका कारण क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टाइमिंग, और यहाँ पे मैंने 8:15 से लेकर 8:45 ये भी टाइमिंग, बहुत, ये दोनों टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रोल इंपॉर्टेंट बताऊंगा आगे में, पहले इसको देखेंगे। 9 to 12 में आपका पहला स्लॉट। मॉर्निंग में आपको क्या करना है, यहाँ पे केमिस्ट्री, ठीक है ना। दूसरा आपको 2 से 5 आपका, ठीक है ना, 2 से 5 आपका आफ्टरनून का स्लॉट जो है उसके अंदर फिजिक्स, ठीक है ना। अब तीसरा स्लॉट आपका 6:30 से 9:30 उसके अंदर मैथमेटिक्स करना है। ठीक है ना। अब यहां पे क्या करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं मैं बता रहा हूं कि आपको यार केमिस्ट्री ही करना है इस स्लॉट में, फिजिक्स ही करना है, मैथमेटिक्स। आप क्या कर सकते हो, अल्टरनेट डे पर अल्टरनेट चीजें कर सकते हो। मतलब यहां मैथमेटिक्स ला सकते हो, यहां केमिस्ट्री, यहां फिजिक्स, आपको चेंज करते रहना है। ठीक है ना। वहां पे आपको मतलब अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग सब्जेक्ट आप पढ़ पाओ। ठीक है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस चीजें करना है। तो लेकिन आपको यहाँ पे 3-3 आवर का स्लॉट गिराना है। ठीक है ना। आपको स्लॉट में क्या करना है बताऊंगा। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है ना, अगर आप केमिस्ट्री की चीजों को पढ़ रहे हो तो आपको क्या सबसे पहले बात करना है, केमिस्ट्री में ध्यान देना है आपको कि आप पहले थ्योरी पार्ट को कवर करो। ठीक है ना। पहले थ्योरी पार्ट आपका पहला होना चाहिए कि आप थ्योरी पार्ट को करो। उसके बाद आपको फैक्ट में जो चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब कुछ क्वेश्चन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बुक में से लाइन उठाए जाते हैं और वो पूछा जाते, तो वो आपको जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको पता होनी चाहिए और उसको आपको उठाना है। ठीक है ना। उसके बाद आपको वहां पे जब आप चीजों को रीड करोगे ना, क्योंकि यहाँ पे आपको केमिस्ट्री में थ्योरी रीड करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास थ्योरी का जो नॉलेज है नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओ, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा फोकस थ्योरी पे किया जाता है। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं तो आपको पता होनी चाहिए। तो आपको यहाँ की पॉइंट्स निकालना है। अब क्या करना है, नोटबुक में आपको नोटबुक लेना है और वहां पे आपको की पॉइंट्स नोट डाउन करते चलना है। आपको कोई परेशान, कोई टेंशन नहीं लेने की। तो आपको जितने भी है की पॉइंट्स, घबरा ऐसा नहीं है कि आप पूरी बुक छाप रहे हो। ठीक है ना। मिनी बहुत छोटे तरीके से आपको सही तरीके से चीजें यहाँ पे की पॉइंट्स निकालना है। ठीक है ना। तो आपको केमिस्ट्री में थ्योरी बेस्ड थ्योरी करना है, फैक्ट बेस्ड और की पॉइंट्स आपको निकालना है केमिस्ट्री में। बात करता हूं फिजिक्स के अंदर, तो फिजिक्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है यार आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है ना। कहीं ना कहीं आपको कंसेप्ट
कंसेप्ट पता होना चाहिए, लेकिन कंसेप्ट के साथ साथ फॉर्मूला, ठीक है। कंसेप्ट अगर पढ़ोगे तो आपको फॉर्मूला डेफिनेटली पता होगा, तो फॉर्मूला और यहाँ पे क्वेश्चंस करने, क्योंकि फिजिक्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि आप फॉर्मूला को अप्लाई किस तरह से कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपको लगभग 25 से 30 पास्ट ईयर क्वेश्चंस, मतलब आपको पर चैप्टर इतने क्वेश्चंस तो आपको करने हैं, ठीक है ना। आप पूछोगे भैया ये क्वेश्चंस मैंने करना क्या है, तो मैं क्या करूंगा, आपको हर रोज एक वीडियोस प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या करूंगा, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा उस पर्टिकुलर चैप्टर से, और आपको क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आने वाले दिनों में आपको क्या करूंगा, क्वेश्चन का सेट प्रोवाइड करूंगा, 20 से 30 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है और उस चैप्टर को आपके ऊपर कमांड बना लेना है, मतलब सही तरीके से आप चीजों को सीख पाओगे। और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का ही फोकस करना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि क्वेश्चन किस तरह से आने वाला है, लेवल क्या है क्वेश्चन का, और कौन सा मोस्ट फॉर्मूला वहां पे यूज किया जा रहा है, या फिर कौन सा कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, तो वो हल्का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट में नजर आएगा जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आप करोगे, ठीक है ना। तो आपको फिजिक्स में ये करना है। मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है, आपको सॉल्व एग्जांपल, यहां पे ना मैथमेटिक्स में फार्मूला तो करना ही है, लेकिन साथ साथ में यहां पे मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा जितने भी आपके वहां पे सॉल्व एग्जांपल आपको करके दिए हैं ना, वो जरूर करना, क्योंकि यहां पर क्वेश्चंस बहुत सारे यहीं से उठाए जाते हैं, ठीक है ना। इसी कंसेप्ट उठाए जाते हैं, सिर्फ हल्की सी वैल्यू चेंज करते, इवन कुछ बार तो वैल्यू चेंज नहीं करते, एज इट इज वहां पुट करते। तो आपको क्या करना है, बुक के जो पीछे वाले एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल, कंसेप्ट 1 पर कुछ एग्जाम्पल होते हैं, कंसेप्ट 2 पर कुछ एग्जाम्पल होते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि यार आपके किसी चैप्टर में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स होते हैं, आपको सारे करना है, कुछ मतलब एक चैप्टर पर एक कंसेप्ट पर आपको लगभग 3 क्वेश्चन करना है, या फिर 2 भी क्वेश्चन कर सकते हो, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो, समझ सके कि वो चीजें क्या है, ठीक है, समझ लिए। तो आपको क्या करना है, जो स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 में गिरना है। उसके बाद आपको क्या करना है, याद रखना है, यहां पे आपको 9 to 15 डेज में ये चीज कर लिए, और बाद में आपको मतलब आप जब 15 से आपका जो 5 जुलाई है उसके दौरान आपको क्या करना है, 12 पे फोकस करना है। 12 के अंदर किस तरह से चीजें आपको वर्क करनी है, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको कवर करना है, किस तरह से कवर करना है, पहले प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, ठीक है ना, कौन से फॉर्मूले आपको पढ़ने चाहिए, सारी चीजें आने वाले दिनों में हम कवर करेंगे। आपके साथ साथ हम भी चलते रहेंगे। आपको क्या करना है, हमारे साथ आपको कवर करना है। 9 to 15 जुलाई तक आप ये टास्क कंप्लीट करो, ठीक है ना। उसके बाद आगे वाली टास्क हम डेफिनेटली आपको इससे बेहतर चीज देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और आपका जो मैथमेटिक्स 15, केमिस्ट्री 16 और फिजिक्स के अंदर 16 चीज है, ठीक है ना, आपको यहां समझ लेना। उसके बाद आप पूछोगे भैया ये दोनों टाइमिंग क्या है, ये टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मॉर्निंग में आपका 7:30 से लेकर 8:30 तक, फर्स्ट डे पे नहीं, लेकिन आपको 10, 11, 12 तारीख के बाद आपको काम आएगा इस डेट का। यहां पे क्या करना है, आपने जो यहां पर की पॉइंट्स निकाले ना, ये जो की पॉइंट्स यहां पे आपने फॉर्मूलाज निकाले, ठीक है ना, यहां पे कुछ आपने कंसेप्ट्स पढ़े होंगे, वो कंसेप्ट आपको लिख के रखने हैं। आप सारा चीजें नहीं लिखने हैं, आपको छोटे छोटे चीजों में लिखना है, बहुत बारीकाई से लिखना है, और आपको 1 घंटे में चीजों को रिवाइज करने की कोशिश करना है, ठीक है। आप रिवाइज करोगे, क्योंकि यहां पे रिवीजन बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपके पास सही तरीके से रिवीजन नहीं, तो चीजें आप सही तरीके से नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको इस दौरान, आपको इस 1 घंटे में तुरंत आपको चीजों को हल्का सा आपको रिवाइज करके लेना, ताकि आप चीजें भूले ना और आपको वो चीजें बार बार याद रह सके, ठीक है ना। आपको एक बार ये चीज क्या करनी है, मॉर्निंग में करके देखनी है, और कुछ चीजें आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको क्या करना है, नाइट में आपको 10 to 15 से लेकर 11:45 चीजों को करना है, ठीक है ना। अब यहां पर मैंने यार टाइम आपको दिया है, अब ऐसा नहीं कि आपको इसी टाइमिंग में चीजें करनी है, ठीक है ना। आप पर डिपेंड करता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं मॉर्निंग में नहीं उठ पाते, लेकिन देर रात तक बहुत ज्यादा जगते हैं। तो आप पर डिपेंड है, लेकिन आपको स्लॉट्स गिराने हैं, अलग अलग 3 आवर के स्लॉट्स गिराने हैं, उसके हिसाब से करने हैं, ठीक है ना। मैंने 11th का जो आपका पोर्शन का सिलेबस है आपको 9 to 15 में आपको कवर करना है। उसके बाद की स्ट्रेटेजी में आगे आपको सही ढंग से दूंगा, ठीक है ना। इसी चीज को आप कंटिन्यू आगे भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर कुछ स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि एक्स्ट्रा इसके अंदर चीज कुछ ऐड करना चाहूं, या फिर आपको लगता है कि इससे बेहतर स्ट्रेटेजी आपको अगर प्रोवाइड करो, क्योंकि मैंने यहां पे क्या किया है, सिर्फ 10 to 11 आवर की स्टडी को कंसीडर करते हुए बताया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 13-14 आवर्स भी पढ़ते हैं। अगर उनको जानना है तो आप क्या कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है ना। आप कॉल पर बात भी कर सकते हो अगर कोई आपकी समस्या हो तो, ठीक है ना। उसके बाद 5 जुलाई के बाद आपको क्या करना है, 5 जुलाई के बाद आपको क्या करना है, मॉक पेपर देना है। क्या देना है आपको, मॉक पेपर, क्योंकि ये मॉक पेपर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मॉक पेपर आपको कैसे देना है, आपको पहले मॉर्निंग में उठना है, मॉर्निंग में जल्दी, मॉर्निंग में मतलब इन द सेंस आपको 7:30 8 बजे
मॉर्निंग में आपको फॉर्मूला रिवाइज करना है, की पॉइंट्स रिवाइज करना है, आपकी जो भी टाइमिंग है एग्जाम की, आपका जो भी स्लॉट आएगा या फिर आपको लगता है कि जो स्लॉट आपको सही होगा वो स्लॉट में आपको एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद पेपर देने के बाद एनालाइज करना है, ठीक है ना, आपको कौन से क्वेश्चंस नहीं आए, कौन से क्वेश्चन किस तरह से करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस नहीं आए या फिर जो कंसेप्ट नहीं आए उस चीज को वर्कआउट करना है। और मिनिमम आपके 20 से लेकर 25 क्वेश्चंस जो पेपर है आपके, क्वेश्चन पेपर आपका होना चाहिए। मतलब आप इतने क्वेश्चन पेपर सॉल्व तो कम से कम करना चाहिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके और तब चीजों को आप सही तरीके से समझ सके। यदि आप इतने क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन पेपर से फैमिलियर नहीं होगे, आपको पता नहीं होगा कि क्वेश्चन को टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है। आने वाले दिनों में आपको टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा कि आपको केमिस्ट्री में किस तरह से करना है, फिजिक्स में किस तरह से करना है, मैथमेटिक्स में क्या करना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसमें से अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और इंस्टाग्राम पर डीएम करो, या फिर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। और कल मॉर्निंग में मैं क्या करूंगा, आपको 11th क्लास का जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके चैप्टर उसके अंदर जो कंसेप्ट है वो सारे आपको शार्प मॉर्निंग में आपको मैं 7 बजे प्रोवाइड करूंगा। इसलिए आपको क्या करना है, हमारे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस आने वाले दिनों में मिलते रहे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।